सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम एनकाउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। और देखिए बाबू, क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है कुछ कारण से, ठीक है। हम कुछ काम में बिजी थे, इसीलिए आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो है आपकी क्लास रेगुलर होगी इस चैनल पे। तो जितने लोग भी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको तो थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बाबू देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में, कि लाभ और हानि क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि लाभ और हानि के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। देखिए, लाभ और हानि के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, लाभ और हानि में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि क्या होता है, हानि क्या होता है। जैसे बाबू मान लीजिए आप किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो उसमें फायदा होता है, क्या जो उसमें फायदा होता है उसी को हिंदी में हम कहते हैं लाभ, ठीक है। और मान लीजिए उसमें अगर घाटा हो गया, क्या उसमें अगर घाटा हो गया तो उसी को हम कहते हैं हानि। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें इसको कहते हैं लॉस, ठीक है। इसमें अब देखिए, अगर फायदा होगा तो लाभ कहेंगे, अगर घाटा होगा तो हानि कहेंगे। यही होता है लाभ और हानि। तो देखिए, इसमें कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि पहला आपका है क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है बाबू, इसको समझिए आप। तो क्रय मूल्य, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इसको अंग्रेजी भाषा में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? मान लीजिए आप किसी दुकानदार से एक कलम खरीदते हैं, कितना रुपया का बाबू? मान लीजिए आप 10 रुपया का एक कलम खरीदे किसी दुकानदार से। तो ये जो 10 रुपया है, ये आपके लिए क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब है कि हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो मान लीजिए आप किसी दुकानदार से 10 रुपए में कलम खरीदे, तो आपके लिए क्रय मूल्य कितना हुआ? 10 रुपया हो गया। अब दूसरा जो शब्द है वो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या बाबू? विक्रय मूल्य। यहां देखेंगे बाबू, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कहने का मतलब ये है कि जो दुकानदार, मान लीजिए आप एक दुकानदार है और यही कलम अगर आप बेचते हैं तो आपका जो विक्रय मूल्य हुआ वो 10 रुपया हुआ, और ग्राहक के लिए जो क्रय मूल्य हुआ वो 10 रुपया हो गया। यानी ग्राहक का क्रय मूल्य और दुकानदार का विक्रय मूल्य बराबर रहता है, यानी कि सेम होता है। जैसे यहां आप समझिए, ग्राहक किसी वस्तु को खरीदा, उसके लिए हो गया विक्रय मूल्य, और दुकानदार अगर बेचा तो इसके लिए हो गया विक्रय मूल्य। यानी कि जो ग्राहक का क्रय मूल्य होता है वो दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। अब बाबू मान लीजिए दुकानदार अगर किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, और दुकानदार किसी वस्तु को मान लीजिए 50 रुपए में बेचा, तो दुकानदार के लिए ये क्या हो गया? दुकानदार के लिए ये हो गया विक्रय मूल्य। दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन वहीं अगर ग्राहक की बात की जाए तो ग्राहक के लिए ये क्या होगा? ये होगा क्रय मूल्य, क्योंकि ग्राहक खरीद रहा है और दुकानदार बेच रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जिस वस्तु को ग्राहक खरीदता है उसका क्रय मूल्य हुआ, और जो वस्तु जिस मूल्य पर बेचा गया है दुकानदार के द्वारा, वो उसके लिए विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। इस बात को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब बाबू आता है लाभ और हानि। लाभ और हानि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई दुकानदार 50 रुपया में कोई सामान खरीदा है और उसको 70 रुपए में बेच दिया, तो उसको फायदा हुआ 20 रुपया। उसी को हम कहते हैं लाभ। क्या बाबू? मान लीजिए लाभ, अब जानेंगे लाभ क्या होता है। तो लाभ कहने का मतलब कि इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट करने का मतलब कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, एक दुकानदार है, ठीक है, यहाँ देखिए एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदता है, कितना में, 50 में, और इसको बेचता कितना में है, तो इसको बेचता है बाबू 70 रुपया में। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसको फायदा हुआ है, तो कितना फायदा हुआ, तो आप कहेंगे कि सर 20 रुपए फायदा हुआ। तो आपने फायदा कैसे निकाला, तो आप बाबू 70 में से 50 घटाइएगा तो 20 रुपया आ गया, तो यही 20 रुपया क्या हो गया, फायदा यानी कि लाभ हो गया। अब हम कहेंगे हानि जानेंगे, जैसे हानि, हानि को कहते हैं अंग्रेजी में लॉस, लॉस। मान लीजिए यही दुकानदार 50 रुपए में खरीदा है और 30 रुपए में बेच दिया, कितना में, मान लीजिए 30 रुपए में बेचा, 30 रुपया, तो इसको आपको देखेंगे कि इसका यहाँ 20 रुपया लॉस हो गया, यानी कि यहाँ जो यहाँ 50 रुपए में है, 50 रुपए में खरीदा है दुकानदार, तो दुकानदार के लिए तो ये क्रय मूल्य हो गया, और बेचा कितना में, 70 में, तो विक्रय मूल्य कितना है, 70 रुपया है। तो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटाइएगा तो आपको लाभ मिलेगा, यानी कि अगर आपको लाभ निकालना है तो उसके लिए आपको क्रय मूल्य में से, सॉरी, विक्रय मूल्य में से बाबू क्या करेंगे आप, विक्रय मूल्य में से आप घटाइएगा जब क्रय मूल्य, तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य घटा देना है। उसी प्रकार हानि अगर निकालना है, हानि निकालना है तो आप क्या करेंगे, हानि में आप जैसे कि मान लिया 50 रुपए में कीना है और 70 में बेचा, तो यहाँ तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि फायदा हुआ है, क्योंकि ये जो अमाउंट है इससे बड़ा है। अगर हम कहेंगे कि ये 50 में खरीदा है और 40 रुपए में बेच दिया, तो आपको तो स्पष्ट रूप से पता चल गया कि यहाँ के इसको घाटा हुआ है, कितना घाटा हुआ बाबू, 10 रुपया। कैसे निकालें आप, तो आप 50 में से 40 घटा दिए तो आया 10 रुपया। यानी कि अगर आपको हानि भी निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाइएगा ना, तो आपको हानि प्राप्त हो जाएगा, क्या हो, हानि। अगर लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइएगा, अगर हानि निकालना होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। इतना आप समझ गए। अब हम जानते हैं लाभ प्रतिशत में कैसे निकालते हैं या हानि प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। जैसे बाबू मान लीजिए आपसे कोई कहेगा कि, अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं हम कि किस प्रकार से क्वेश्चन लाभ और हानि के बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बाबू किस प्रकार से बनेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसमें दिया है कि राम किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदता है तथा 80 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत में निकाल दे। यानी कि ऐसे प्रश्न जहां भी आपको दिखे जिसमें आपको लाभ प्रतिशत में निकालना हो, तो उसके लिए सूत्र है। क्या सूत्र है, देखिए बाबू, अगर आपको लाभ प्रतिशत में निकालना है तो लाभ प्रतिशत में निकालने का सूत्र होता है बाबू क्या, तो इसका सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये होता है बाबू लाभ निकालने का सूत्र। अगर लाभ कहेगा, वहीं अगर हानि निकालना हो तो हानि निकालने का सूत्र होता है हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। यानी कि ये दो सूत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। इस सूत्र के माध्यम से आप अगर लाभ निकालना हो तो लाभ निकाल सकते हैं, अगर हानि निकालना हो तो हानि निकाल सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए बाबू, यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या क्या पहले दिया है, इस चीज को आप नोट कीजिए पहले। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है, तो कह रहा है कि राम किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य दिया है 50 रुपया। तो आप यहाँ जो जो आंकड़ा दिया है उसको लिखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू दिया गया है, दिया क्या क्या है, तो आप लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है बाबू, तो क्रय मूल्य आप कहेंगे कि सर 50 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 रुपया। अब देखिए बेचता कितना में है, 80 रुपया में, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे बाबू विक्रय मूल्य बराबर
80 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपया। और कह रहा है कि आपको लाभ जो निकालना है वो प्रतिशत में निकालना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ हमने सूत्र लिखवाया है आपको, तो आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत में निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। लाभ प्रतिशत में बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब बहुत बच्चे ये कहेंगे कि सर लाभ कहाँ से निकलेगा। अरे बाबू देखिए, आप यहाँ देखिए कि क्रय मूल्य जो है 50 रुपए, यानी कि आपने 50 रुपए में खरीदा है। देहाती भाषा में समझिए कि मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदे, ठीक है, और आप उसको 80 रुपए में बेच दिए, तो आपको फायदा कितना हुआ? तो आप कहेंगे कि सर 30 रुपए फायदा हुआ। तो उसी फायदा का हम लाभ कहते हैं। तो लाभ यहाँ कितना आया बाबू? तो 80 रुपए में से आप 50 घटाइएगा तो 80 में से 50 जाएगा तो 30 आएगा, यानी 30 रुपया जो है वो लाभ है। तो लाभ की जगह क्या लिखे गया? 30 रुपया गुने 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहिएगा 50 रुपया, तो 50 लिखेंगे। तो अब यहाँ देखिए बाबू, 0 से 0 कट गया। अब देखिए इसको काटिएगा तो ये 20 बार में कटेगा, तो 20 तिया 60, तो जो आया लाभ वो 60% हुआ। यानी कि हम 50 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमको लाभ जो है वो 60% लाभ प्राप्त होता है। यानी कि आप इस प्रकार से किसी वस्तु को खरीदते हैं, बेचते हैं, और लाभ जो निकालना है प्रतिशत में, तो इसी सूत्र के माध्यम से इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन हानि का, कि अगर हानि प्रतिशत में कहेगा तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए करना कुछ नहीं है, इसको हम पहले मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल हानि वाला क्वेश्चन का समझते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले इसे मिटा देते हैं बाबू, और आप एक क्वेश्चन और समझिए हानि वाला, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट पे हम केवल अंक बदल दे रहे हैं। कह रहा है कि राम किसी वस्तु को मान लीजिए 150 रुपए में खरीदा, कितना में? 150 रुपए में खरीदा और 80 रुपया में बेच दिया। कितना में? 80 रुपया में। या फिर इसको हम देखिए 150 में खरीदा, मान लीजिए 90 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ आपको कहेगा कि हानि प्रतिशत में निकालें। क्या हानि? तो आप क्या करेंगे सबसे पहले बताइए। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है? तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे कि जो जो आंकड़ा दिया है बाबू उसको आप सबसे पहले नोट कीजिए। इससे होता ये है कि आप जब आंकड़ा नोट कर दीजिएगा तो आपको स्टेप समझ में आएगा कि आखिर हमें क्या क्या दे दिया है और क्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ आप लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकलने के बाद लिखेंगे क्रय मूल्य, उसके बाद इसमें आपको क्या निकालना है वो लिखिएगा, उसके बाद फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो लिखिएगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद आप अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ हम जो जो आंकड़ा लिखेंगे, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है, तो क्या दिया है इसमें, क्या क्या दिया है बाबू? तो इसमें आप कहिएगा कि सर क्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य कितना है बाबू? तो क्रय मूल्य जो है वो 150 रुपया है, तो आप यहाँ लिखेंगे 150 रुपया। उसके बाद कहेंगे कि सर विक्रय मूल्य भी दिया है, तो कितना है विक्रय मूल्य? तो विक्रय मूल्य है आपका 90 रुपया। कितना है? 90 रुपया। और कह रहा है कि हानि प्रतिशत में निकालें, यानी कि हानि प्रतिशत में आपको निकाल देना है, यानी कि व्हाट। तो इसके लिए बाबू कौन सूत्र लगेगा? ये 2 नंबर वाला, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला के चलते यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत में निकालने का सूत्र है हानि गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य, ठीक है, बट्टे में क्रय मूल्य। तो आप बाबू यहाँ ये कहेंगे कि सर हानि कैसे निकलेगा। तो देखिए मान लीजिए आप किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में बेच दिए, तो आपको सिंपल से यहाँ तो नजर आ रहा होगा कि हमको घाटा हुआ है, तो घाटे का हानि कहते हैं। तो कितना घाटा हुआ? तो कहेंगे 10 रुपया। कैसे मालूम चला? तो 20 में से 10 घटा दिए तो 10 रुपया आ गया। तो वही यहाँ भी कर देना है।
आप 150 में खरीदे और 90 रुपए में बेच दिए तो घटाइएगा तो आएगा 60 रुपया। यानी कि यही जो 60 रुपया है ना बाबू, यही हानि है। कितना हानि है? 60 रुपया। अब आपको हानि निकल गया तो आप यहाँ लिखेंगे बाबू 60 गुने 100, अब बाटा में आपको कितना में किने हैं तो कहेंगे 150 रुपया में। तो यहाँ आप लिखिए ना 150 लिख दिए। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये 3 से कटाइएगा तो ये 2 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। फिर कटाइएगा नू तो ये बाबू कटेगा 20 बार में। कितना बार में? 20 बार में कटेगा। ठीक है, 5 से 100 20 लिए कटेगा। अब देखिए गुना जब करेंगे आप तो 20 दूना 40, यानी कि 40% आ जाएगा। कितना प्रतिशत? 40%। तो आपको हानि कितना हुआ है बाबू? तो हानि हुआ है आपको 40%। और यही बाबू इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या क्या करना है। आप सबसे पहले यहाँ जो जो आंकड़ा दिया है वो लिखिए, यानी क्रय मूल्य हमने लिख दिया, विक्रय मूल्य लिख दिया। क्या निकालना था? तो हानि प्रतिशत में निकालना था। ठीक है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हम लिखे। फॉर्मूला के बाद देखिए बाबू आप हानि निकालना होगा तो हानि निकाल लीजिएगा। ठीक है, और हमने जो जो मान दिया है जहां जहां जो है वहां पुट करके कैलकुलेट कर देंगे तो आसानी पूर्वक आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, यानी जिसमें आपको क्रय मूल्य भी देगा, क्रय मूल्य भी देगा, विक्रय मूल्य भी देगा और कहेगा कि लाभ प्रतिशत में निकालने। ठीक है, चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए बाबू इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें दिया है कि सोहन एक पंखा 1500 रुपए में खरीदता है तथा उसको 25% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य निकालें। यानी इस क्वेश्चन में बाबू देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले आप ये सोचिए। तो कह रहा है कि पंखा कितना में खरीदता है? 1500 खरीदना है, मतलब कि क्रय मूल्य इसका है 1500 रुपया, और लाभ जो दिया है प्रतिशत में 25 दिया है। तो आपको विक्रय मूल्य यानी कि बाबू एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए इसके लिए भी सूत्र है। देखिए क्या सूत्र है, तो इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र है बाबू विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य बराबर निकालने का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत में और बट्टे में 100। यही जो सूत्र है बाबू, ठीक है, ये सूत्र है विक्रय मूल्य निकालने का। ये सूत्र है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बट्टे 100। ये है बाबू विक्रय मूल्य निकालने का। वही अगर लाभ दिया होगा और आपको क्रय मूल्य निकालना हो, क्या क्रय मूल्य निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? इसको नीचे भेज देंगे और देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत में। ये सूत्र हो जाएगा अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका समाधान करते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, गणित का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का, किसी भी क्षेत्र का, तो आप देखिए बनाने का प्रोसेस। पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी पूर्वक समझिए, पढ़िए। पढ़ने के पश्चात आप क्वेश्चन में जो जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़ा को लिखिए और ये देखिए कि हमको निकालना क्या है और कौन सा सूत्र लगेगा। इस बात को आप पहले समझ लेते हैं तो आप आसानी पूर्वक गणित का किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो आसानी पूर्वक बना लेंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे दिया गया है। तो क्या क्या दिया है उस टर्म को आप लिखिए, उस आंकड़ा को लिखिए। दिया गया है तो क्या है इसमें 1500 जो है वो क्रय मूल्य है, तो यहाँ आप लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बाबू? तो कहिएगा 1500 रुपया, तो यहाँ लिखिए 1500। अब आप निकालेंगे विक्रय मूल्य निकालना है, तो अब देखिए लाभ दिया है प्रतिशत में, तो आप यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत में 25। ठीक है, 25 दिया है। उसके बाद आपको निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो आप यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर व्हाट, यानी आपको ये निकालना है। ठीक है, ये जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़े को हमने लिख दिया।
अब आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का ये सूत्र है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाबू विक्रय मूल्य, क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखिएगा, तो आप देखिए बाबू क्रय मूल्य लिखिएगा पहले। तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ कहिएगा 1500 रुपया है, तो 1500 इंटू, अब देखिए आप लिखेंगे 100 लिखिए, प्लस लाभ प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत में कितना है 25 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 25 और बटे में बाबू फिर 100 लिख देना है आपको। तो यहाँ हमने लिख दिया 100, ठीक है। हम यहाँ डायरेक्ट बना रहे हैं फॉर्मूला, देखिए इसी फॉर्मूला के बेस पर बनाए हैं, यानी क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिख दिए, 100 जहाँ है 100 लिख दिए, जहाँ लाभ है वहां हमने लाभ लिख दिया। अब देखिए बाबू यहाँ आप लिखिएगा 1500 इंटू, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यानी कि 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, बट्टे में 100 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 जीरो है 1500 में और 100 में भी 2 जीरो है, तो इन दोनों को आप काट दीजिए, ठीक है। काटने के बाद आप क्या करेंगे, 15 गुने 125, इन दोनों को आप गुना करेंगे तो 125, ठीक है। 125 में आप करेंगे 15 से गुना, ठीक है। तो आइए गुना करते हैं, देखिए जब गुना करेंगे तो 50-25 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 62, फिर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 125, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 5 7 ये 8 और ये हो जाएगा, यानी 1875 हो गया। यानी 1875 क्या आ रहा है बाबू, तो ये आ रहा है आपका विक्रय मूल्य, क्या, विक्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया, 1875 रुपया, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। अब देखिए इसी बेस पे जो है, जहां हानि कहेगा, यानी कि कहेगा कि आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ दिया रहेगा और विक्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है, तो ये सूत्र लगेगा, ठीक है। जैसे हमने विक्रय मूल्य का सूत्र लगा के, यानी कि विक्रय मूल्य निकाला और विक्रय मूल्य दिया रहेगा और अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो ये सूत्र लगेगा। अब हम देखते हैं अगर हानि कहे, अगर कहेगा कि हानि हुआ है, ठीक है, देखिए हम इसी को मिटाते हैं और हानि वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कहेगा कि हमें हानि हुआ है, विक्रय मूल्य भी दिया रहेगा, तब आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम केवल आंकड़ा बदल दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये कहेगा कि सोहन एक पंखा 1500 में खरीदता है तथा उसको मान लीजिए 25%, जैसे यहाँ हम आंकड़ा बदलते हैं, मान लीजिए कहेगा कि 30% हानि पर बेचता है, ठीक है, हानि पर, अगर हानि पर कहेगा बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए उसके लिए भी अलग सूत्र है, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो जहां यहाँ लाभ है ना, तो आप क्या करेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में। अगर यहाँ क्रय मूल्य कहेगा तो सेम टू वही रहेगा, केवल यहाँ 100 माइनस हानि प्रतिशत में हो जाएगा, और उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए सूत्र वही है, केवल जहां प्लस था वहां माइनस हो गया, जहां लाभ था वहां हानि हो गया, ठीक है। चलिए बाबू इसमें भी जो जो आंकड़ा पहले दिया है उसको पहले लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे यहाँ दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। इसमें क्या दिया है, तो दिया है बाबू 1500 रुपया, क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, तो कहिएगा 1500 रुपया, तो यहाँ लिखे 1500। उसके बाद क्या दिया है, तो आप कहिएगा कि हानि दिया है 30%, तो आप यहाँ लिखिए हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में कितना दिया है 30। उसके बाद कहिएगा कि सर विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो विक्रय मूल्य यहाँ लिखिए, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर वाट हो जाएगा, यानी हमको निकाल देना है। तो हमने आपको बताया कि गणित का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो स्टेप है, यानी कि जो जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़े को आप लिख दीजिए कर्म अनुघात, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसको। अब आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला क्या है विक्रय मूल्य निकालने का, अगर हानि हुआ है तो ये सूत्र है। तो सबसे पहले आप सूत्र को लिखिए, सूत्र है इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत में और बट्टे में 100, ठीक है।
अब देखिए जो जो जहां जो दिया है उसको लिखिए। क्रय मूल्य है 1500, तो 1500 लिखेंगे, इंटू 100 माइनस 30 है तो 30 लिखेंगे हानि, और बट्टे में फिर 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1500 इंटू 100 में से 30 जाएगा 70 बट्टे में 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो गुना होगा 15 गुने 70, इसको गुना करेंगे तो 1050 हो जाएगा। 1050 जो आया यही इसका क्या हो गया, तो विक्रय मूल्य हो गया इस क्वेश्चन का, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ हमको क्या निकालना था, तो विक्रय मूल्य निकालना था। इस क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दिया गया था और हानि प्रतिशत में दिया गया था, तो इसका विक्रय मूल्य आया 1050 रुपया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। और आज के क्लास में हम लोग आपको लाभ हानि बताया, लाभ हानि से रिलेटेड इसमें हमने बताया कि लाभ हानि में आपको प्रयुक्त होने वाले जो वर्ड है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में, उसका जो जो एग्जाम्पल है, जो जो क्वेश्चन उस इस टॉपिक से बनता है, उस क्वेश्चन को भी हमने आपको बनवाया। तो आई होप कि आज के क्लास में आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।